सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर ज़रा आज इस चीज़ पर रोशनी डालें, बड़ा ही दहकता हुआ टॉपिक है। हिंदुस्तान में मुझे पता है राजनीति और खेल ये साथ साथ चलते हैं, ठीक है, एक ही जिसे कहते हैं ना थाली के चट्टे बट्टे। ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए इस सारे मामले पे। 2008 जो पहला था ना इनॉग्रल जी। आईपीएल, उसमें एक मौका मिल गया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। बिल्कुल। नीलामी हुई, बिड हुई और उसमें 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी मुख्तलिफ टीमों के लिए सिलेक्ट हुए, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज थी ना उनके लिए सिलेक्ट हुए। 2008 के बाद बदकिस्मती से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अक्सर व बेशतर ठीक नहीं होते। जब ताल्लुकात ठीक नहीं होते तो उसका असर इम्पैक्ट आता है बहुत सारे और हिस्सों पे, ज़िंदगी के बहुत सारे और हिस्सों पे जाता है। और वही इम्पैक्ट जो था जी, वो क्रिकेट पे भी गया, क्रिकेटर्स पे भी गया। ये एक लिहाज से क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बदकिस्मती थी कि 2008 का एक ही आईपीएल खेल सके, जो इनॉग्रल आईपीएल था, जो पहला आईपीएल था। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। ठीक। अब हुआ ये था, यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी थे उनकी बिड मनी जो थी ना वो 12 करोड़ 84 लाख थी उस वक्त टोटल। आज तक 2023 तक 80 अरब रुपया सैलरी अकाउंट में जा चुका हुआ है आईपीएल के खिलाड़ियों के। 80 अरब भारतीय रुपया। हाँ, तो 80 अरब में पाकिस्तानी तो करीबन 150 अरब बन गया। 150 अरब कह लो। उसमें ये हुआ कि इनकी जो परसेंटेज थी, शरह थी पाकिस्तानियों की, वो 0.3%, यानी 0.3%। एक ही आईपीएल खेला, बिल्कुल ऐसी। उसमें ये हो गया। अब वो 11 के 11 खिलाड़ी जिस कीमत पे बिके थे, नीलामी हुई थी, बोली हुई थी। हैरत की बात यह है कि उस वक्त एक खिलाड़ी था, उस वक्त भी उसका नाम विराट कोहली था, आज भी उसका नाम विराट कोहली है, बड़ा मशहूर। 2008 में सबसे, इन 11 के 11 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के थे, सबसे कम बोली जो लगी थी वो विराट कोहली की लगी थी। इनके मुकाबले में सबसे कम 12 लाख रुपए की बोली लगी थी। और पाकिस्तानी प्लेयर जो लास्ट आखिरी जो बोली थी वो 40 लाख रुपए थी। विराट कोहली की 12 लाख रुपए बोली लगी थी। आज विराट कोहली आईपीएल से सिर्फ और सिर्फ आईपीएल से 2 अरब के करीब कमा चुका हुआ है। 200 करोड़। यानी कि वो खिलाड़ी, मैंने उस खिलाड़ी की मिसाल दी है जो बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है, बादशाह उसे, आज के दौर का क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली है, अनडाउटेडली। नो डाउट। 12 लाख रुपए इसकी नीलामी हुई थी विराट कोहली की 2008 में आईपीएल में। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो आखिरी सस्ता तरीन खिलाड़ी था, उसकी बोली 40 लाख रुपए लगी थी उस वक्त। यानी कि आखिरी जो सस्ता तरीन पाकिस्तानी खिलाड़ी था वो 28 लाख रुपए ज्यादा महंगा था विराट कोहली से। ठीक है। बदकिस्मती इसी को कहते हैं कि सारी दुनिया वहां से पैसा बना रही है। हमारे उनके ताल्लुकात नहीं रहे। वो हो गया। अब शाहिद आफरीदी टॉप पे था। अच्छा, उस सारी बिड मनी में उसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपए शाहिद आफरीदी की, करीबन 2.25 करोड़ रुपया। हाँ, ये उस वक्त बिड मनी हुई थी। ठीक है। नीलामी में गए थे, दक्कन चार्जर ने लिया था। दूसरे नंबर पे थे मोहम्मद आसिफ, उनका 2 करोड़ 61 लाख था। और उनको दिल्ली डेयर डेविल्स, आजकल जो दिल्ली कैपिटल है, उसने लिया। उसका नाम चेंज हो गया। शुएब मलिक तीसरे नंबर पे थे जिनका 2 करोड़ था। वो तो बड़े मशहूर। शुएब अख्तर जिनका चौथे नंबर पे थे, 1 करोड़ 70 लाख रुपए था। उसके बाद यूनुस खान थे, 90 लाख रुपए था। उमर गुल थे, 60 लाख रुपए था। कामरान अकमल थे, उनका भी 60 लाख था। मिसबाउल हक का 50 लाख रुपए बोली हुई थी। सुहेल तनवीर, मोहम्मद हफीज और सलमान बट 40-40 लाख रुपए में बिके थे। ठीक। अब ये देखें, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं 11 जी। जो कलकत्ता नाइट राइडर, इत्तेफाक की बात है, कलकत्ता नाइट राइडर जो इस वक्त फाइनल में पहुंच गई है। कलकत्ता नाइट राइडर ने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो 11 थे ना, 11 में से 4 खिलाड़ियों को उन्होंने कलकत्ता नाइट राइडर ने रखा था, शाहरुख खान की टीम ने। ठीक है। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, जो पहला आईपीएल जीता था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ऐसे ही ऐसे। उन्होंने 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सर्विसेज को हायर किया था। फिर आता है दिल्ली डेयर डेविल, जो आज का दिल्ली कैपिटल है, उन्होंने 2। फिर ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और ये दक्कन चार्जर,
एक एक इन्होंने लिया था। बात उसमें ये है कि हमने देखना है कि ये किस किस खिलाड़ी के मुकाबले में महंगे तरीन बिके थे उस वक्त। ठीक। एक तो विराट कोहली का बता दिया, 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी विराट कोहली से महंगे बिके थे उस वक्त। विराट कोहली बेचारे की 12 लाख थी, आज विराट कोहली 2 अरब रुपए कमा चुका हुआ है आईपीएल से, खाली आईपीएल सैलरी के जुमरे में। मैं तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ, सैलरी, सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज की बात, स्पॉन्सर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहा मैं। 12 लाख रुपए लेने वाला विराट कोहली आज 17 साल बाद 2 अरब रुपए कमा चुका हुआ आईपीएल से। ऐसी हमारा खिलाड़ी जो सारे के सारे 11 खिलाड़ी विराट कोहली से महंगे बिके थे, ठीक, वो बेचारे उसी जगह पे खड़े रहे क्योंकि उनको दोबारा मौका नहीं मिला। 2008 के बाद दोबारा आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिला। शाहिद अफरीदी थे, किससे महंगे थे? अपने दौर का साउथ अफ्रीका का गिब्स था, हर्षल गिब्स, ठीक है, उससे महंगा था। गिब्स ने 8 करोड़ रुपए कमाया आईपीएल से। शाहिद अफरीदी वही एक आईपीएल खेलने के बाद 2 करोड़ 71 लाख। खामोशियां। वीवी लक्ष्मण थे, उन्होंने 6 करोड़ 34 लाख रुपए कमाए। और वीवी लक्ष्मण कप्तान बनते हैं किसके? दक्कन चार्जर के 2008 में, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस ये होती है एज ए कैप्टन कि दिल्ली दक्कन चार्जर 6 मैचों में से 5 मैच हार जाती, 1 मैच जीतती है। अच्छा। 2009 में एडम गिलक्रिस्ट वो कप्तान बनते हैं दक्कन चार्जर के, ठीक है, लक्ष्मण की जगह। और 2009 में दक्कन चार्जर आईपीएल टाइटल जीत जाता है। ये ट्रेजेडी होगी ना। उसके बाद ये है कि चमिंदा वॉस श्रीलंका का था, वो भी सस्ता बिका था शाहिद अफरीदी से। न्यूजीलैंड का प्लेयर, ये मैं बड़े प्लेयर निकाले हैं, छोटे प्लेयर नहीं निकाले, जिनका उस वक्त में बड़ा नाम था, ठीक है, बड़े प्लेयर थे। जो पुराने क्रिकेट को देखते हैं वो वाकई कह रहे होंगे बड़े प्लेयरों का नाम कोट कर रहे हैं, छोटे प्लेयरों का नहीं कर रहे। ऐसी जो उस वक्त समझ लें कि वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने मुल्कों के लिए क्रिकेट के बादशाह थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं वजीरों की मशीरों की बात नहीं कर रहा क्रिकेट की, मैं क्रिकेट के बादशाहों की बात कर रहा हूँ। ठीक, कि शाहिद अफरीदी उनसे ज्यादा महंगा बिका था। स्कॉट सायरस, ठीक है, उससे ही महंगा था। अब दूसरे नंबर पर महंगा तरीन खिलाड़ी जो पाकिस्तानी बिका था 2008 में, वो मोहम्मद आसिफ था। ठीक है। मोहम्मद आसिफ किससे महंगा बिक रहा है? केडी कार्तिक से। अच्छा। और AB डिविलियर्स एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है, नो डाउट। और AB डिविलियर्स 1 अरब रुपया कमा चुका है अब तक आईपीएल से, रिटायर हो चुका है, छोड़ दिया उन्होंने। 1 अरब रुपया वो आईपीएल से कमा चुका है। वो सस्ता था, मोहम्मद आसिफ से भी सस्ता था और शाहिद अफरीदी से भी सस्ता था। ठीक, ये अरबपतियों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अरब रुपए से ऊपर कमाया। ठीक, एक विराट कोहली था, एक AB डिविलियर्स था। ठीक, ये सस्ते बिके थे, सस्ती नीलामी हुई थी 2008 में आईपीएल में, और बाद में देखो मुसलसल खेलते रहे। इसे किस्मत की सितम ज़रीफी कह सकते। मैग्रा, ग्लेन मैग्रा, हाँ जी, मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर मैग्रा था। उसकी रीजन, इतना एक्यूरेट बॉलर मेरी नजर में मैंने नहीं देखा था, इतना एक्यूरेट बॉलर, लाइन लेंथ। वो कभी ये नहीं हुआ कि बाउंगी लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ बाउंगी मार जाए। फास्ट बॉलर की गेंद बाहर जा रही हो ना तो हम उसे कहते हैं, टर्म इस्तेमाल करते हैं, बाउंगी मार गया यार, एड्डा बड़ा बॉलर है की लेग साइड तो गेंद ने बहुत बार छुड़ती, या ऑफ साइड पे बहुत बार गेंद पे। मैग्रा का इतना था, इतना एक्यूरेट था कि कई दफ़ा कंफ्यूजन होती थी कि यार इसको समझ नहीं आती कि एक आधी वाइड भी दे दे, अच्छा, एक आधी फुल टॉस दे दे। मैग्रा से भी ज़्यादा महंगा मोहम्मद आसिफ बिका था। वो भी कहते हैं मैजिशियन, कहते हैं उन्हें, जो भी कहते हो, मैजिशियन सस्ता बिका था मोहम्मद आसिफ से। शाहिद अफरीदी तो बहुत ऊपर की बात है, मैं दूसरे पे आया हूँ नंबर जी। शुएब अख्तर, वो तो फेमस ही उधर से नहीं, मेरी थोड़ी बहुत अगर किसी ज़माने में इस्लामाबाद में गपशप रही है, उठक बैठक रही है, तो शुएब अख्तर से रही है। झटका आदमी तो शुएब अख्तर। रिकी पॉन्टिंग सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला कप्तान के तौर पर, रिकी पॉन्टिंग उससे ज़्यादा थी कीमत। ठीक है। फिर रिकी पॉन्टिंग जो था ना, इस बेचारे के साथ भी एक ट्रेजेडी हुई जो लक्ष्मण के साथ हुई थी। रिकी पॉन्टिंग कैप्टन हुआ था मुंबई इंडियंस का, लेकिन मुंबई इंडियंस आईपीएल नहीं जीती थी।
जो ही रोहित शर्मा ने रिप्लेस किया रिकी पॉन्टिंग को कैप्टन के तौर पर मुंबई इंडियंस की, ठीक है, मुंबई इंडियंस पहला अपना आईपीएल टाइटल जीत गया था। ये ट्रेजेडी इसको कह लो, इसको मैं ट्रेजेडी कहूँगा। उसके बाद देखें कि शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ दोनों को इकट्ठा रखा जाए जी। एक अजहर महमूद थे, कई लोग इस वक्त, सर वो तो बाद में भी खेलते रहे। अजहर महमूद का ये था कि ही वाज नॉट पाकिस्तानी, डुअल नेशनल, ही वाज ब्रिटिश नेशनल। ओके ओके ओके। वो 2008 में और उसके बाद भी एज ए ब्रिटिश नेशनल वो बिका वहाँ पर, नॉट पाकिस्तानी नेशनल। ऐसे ही अगर पाकिस्तानी नेशनल होता तो अजहर महमूद भी सिर्फ 2008 का इलेक्शन ही वो खेल सकता था, आईपीएल खेल सकता था। जिस तरह यासिर अरफात एक पाकिस्तानी बॉलर थे, वो भी बाद के 1-2 एडिशन में आए थे नजर। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बहुत बड़ा नाम था। अजहर महमूद तो नो डाउट, बड़े और आते हैं लेकिन मैंने उनका नाम नहीं इंक्लूड किया। ठीक ठीक। वो ये बहुत बड़े अपने दौर के थे। अजहर महमूद भी बेचारा खेलने के बावजूद भी 2,57,00,000 रुपए कमा सका आईपीएल में, जो मोहम्मद आसिफ और शाहिद अफरीदी से नीचे थे। ठीक, उन्होंने एक खेला, शाहिद अफरीदी और मोहम्मद आसिफ ने जी। अजहर महमूद ने ज़्यादा मैच खेलने के बावजूद कम पैसे कमाए। उसके बाद शॉन पॉलिक अपनी जगह पर एक, वो भी क्या बात था, क्या फास्ट साउथ अफ्रीकन, ठीक है, वो भी सस्ता, इन दोनों से सस्ता, बिल्कुल ऐसी। ज़्यादा आईपीएल खेले लेकिन उतने पैसे नहीं कमा सके जो इन दोनों ने, शाहिद अफरीदी ने और मोहम्मद आसिफ ने एक ही मैच में कमाए थे। ठीक है। उसके बाद हाशिम आमला एक था, वो तो मौलाना हाँ जी, मौलाना साहब बहुत अच्छा खेल। हम उसको वैसे उस पर जब क्रिकेट देखते थे तो हम कहते हैं मौलाना खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, मतलब ये था कि मौलाना, डर लगता है मौलाना से, बहुत कमाल का बैट्समैन, ठीक है, लेकिन वो भी सस्ता, उसने 2 करोड़ कमाए, बेस्ट ओपनर, ठीक है, 2 करोड़ रुपए कमाए। यानी कि शाहिद अफरीदी ने 2,71,00,000, मोहम्मद आसिफ ने 2,61,00,000 और ये हाशिम आमला ने 2 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने एक एक मैच खेला था, सिर्फ एक आईपीएल खेला था, इन्होंने ज़्यादा खेले, ये हो गया। उसके बाद ये है कि एक चीज़ होती है जो मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे कोट करना चाहूँगा जी। वो ये होता है कि एक तो होती है बिड मनी जी, एक ही होती है वैल्यू मनी। ठीक है, वैल्यू मनी वाज मोर देन द बिड मनी। ओके ओके। इसमें मैं 4 खिलाड़ियों को कोट करूँगा जी। सुहेल तनवीर 40 लाख रुपए में ये बेचारा, इसकी नीलामी हुई थी, बिड मनी, मुनासिब पैसों, 40 लाख, लेकिन इसकी जो वैल्यू थी, जो वैल्यू कैलकुलेट की थी, 8 करोड़ रुपए का निकला था। उसकी वजह बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है, और वो तो उसमें बेस पे कहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनती है, और वो तो उस आईपीएल के चैंपियन थे। 8 करोड़ रुपए। और ये बात बता दूं कि 2008 में जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका था वो MS धोनी था, जो 6 करोड़ रुपए में बिका था। मतलब सुहेल तनवीर उनको भी सरपास कर गए वैल्यू में ना। वैसे तो 40 लाख रुपए में बेचारा बिका था, लेकिन वैल्यू मनी में वो 8 करोड़ था। दूसरे नंबर पर उमर गुल था, ठीक है, वो सिर्फ 60 लाख रुपए में बिका था, लेकिन उसकी वैल्यू मनी थी जो वो 6 करोड़ 17 लाख रुपए थी। यानी कि ये भी MS धोनी से 17 लाख रुपए ऊपर था। तीसरे शोएब अख्तर आया था जिसकी बिड मनी 1 करोड़ 17 लाख थी, ठीक है, लेकिन वैल्यू मनी 4 करोड़ 80 लाख रुपए। चौथे नंबर पे कामरान अकमल आया था, वो 60 लाख रुपए में बिका था, लेकिन उसकी बिड मनी उसकी वैल्यू मनी 4 करोड़ 70 लाख थी। ये 4 बंदों का मैंने सिर्फ जिक्र किया जो मशहूर है, हाँ ठीक है, फेमस बिल्कुल। वजह क्या थी कि बिड मनी जितने में बेचारे बिके थे और वैल्यू मनी जो उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जो वैल्यूएशन करते हैं ना मुख्तलिफ एरियाज की, उसके बाद जो वैल्यू मनी उनकी डिटरमिन हुई थी ना, इसमें बेचारे बहुत आगे थे, 4 के 4, लेकिन किस्मत ख़राब के दोबारा मौका नहीं मिला। अब ये 4 के 4 जो खिलाड़ी थे, सुहेल तनवीर पहले आता है कि उसका जिक्र किए बगैर ना 2008 का पूरे 2008 की आईपीएल का जिक्र अधूरा लगेगा अगर सुहेल तनवीर को आज डिस्कस नहीं करोगे। पूरे के पूरे आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ जी। पर्पल कैप क्या होती है? पर्पल कैप होती है जिसने सबसे ज्यादा विकेटें ली हों, ठीक है। आज भी आईपीएल में पर्पल कैप उसको दी जाती है जिसने सबसे ज्यादा विकेटें आईपीएल में ली हों, ठीक है। ऑरेंज कैप उसको मिलती है जिसने सबसे ज्यादा रन्स स्कोर किए हों, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली पर्पल कैप आईपीएल की वो सुहेल तनवीर को मिली थी, 22 विकेटें ले गया था ये टूर्नामेंट में। पर्पल कैप सुहेल तनवीर को मिली,
ठीक है। उसमें एक रिकॉर्ड सोहेल तनवीर ने बनाया था कि 14 रन दे के 4 विकेटें ली थी। ठीक है। 2008 में बनाया था, 2019 तक वो रिकॉर्ड नहीं टूट सका था आईपीएल में। 2019 में जाके अगर रिकॉर्ड टूटा है तो किस तरह टूटा था कि 4 विकेटें हैं लेकिन 12 रन के ही बस। अच्छा। सोहेल तनवीर ने 4 विकेटें ली थी 14 रन के ही बस। रिकॉर्ड टूटता है 2019 में, यानी 11 साल बाद जा। वो भी विकेटों के हिसाब से नहीं टूटा, रन्स के हिसाब से। रन्स के हिसाब से कि रन्स कम थे। ऊपर से बड़ी बात, राजस्थान रॉयल फाइनल में पहुंच जाता है। ठीक है। चेन्नई सुपर किंग, सबसे बड़ी मजबूत टीम, कामयाब टीम आईपीएल की वो चेन्नई सुपर है। कि फाइनल में कितनी दफ़ा गई, फाइनल जीता कितनी दफ़ा, रनर अप कितनी दफ़ा रही। चेन्नई सुपर किंग उसके अगेंस्ट खेलते हुए अब ये है कि विकेट पे कौन खड़ा है, 2 बंदे खड़े हैं ऐसी। सोहेल तनवीर खड़ा है और शेन वॉर्न खड़ा है। शेन वॉर्न कप्तान था राजस्थान रॉयल्स का। फाइनल चल रहा है, फाइनल है ये, आखिरी ओवर रह गया। बालाजी थे, बड़ा अच्छा बॉलर था। हाँ जी। मुझे भी पसंद था बालाजी, वो चेन्नई सुपर किंग का। ठीक। 8 रन से आखिरी ओवर में। ठीक। शेन वॉर्न कहता है मैं दुआ कर रहा था कि विनिंग शॉट सोहेल मारे। क्यों? वो कहता है मैंने आउट हो जाना था, प्रेशर नहीं बेयर कर रहे। शेन वॉर्न बैट्समैन नहीं ना था। तो सोहेल तनवीर इज नॉट आल्सो नॉट अ बैट्समैन। ना तुम्हें किसने कहा? सर देखिए मेरी एक बात सुनिए, सोहेल तनवीर, आप उसे ऑलराउंडर समझते हैं यार। सोहेल तनवीर जब लपेटा मारता था, उसका लपेटा मशहूर हो गया था। वो खब्बे हाथ से जब लपेटा मारता था ना तो बाउंड्री के दूसरी नुक्कर ही गेंद चली जाती थी। ठीक है। एक दफा हो जाए ना तो बंदा कहना तुक्का मारा। वो कई दफा मार चुका था। 2007 के वर्ल्ड कप में भी उन्होंने काफी अच्छी बैट्स। ठीक है ना। ठीक तो इस वजह से शेन वॉर्न कहता है कि मेरी दुआ थी कि ये ज्यादा बैटिंग करे, मैं आउट ना हो जाऊं। मैं आउट हो गया, कप्तान आउट हो गया, फाइनल हार गया तो मेरे ते गल ना आ जाए। ठीक है। वो कि मैं बैट्समैन नहीं हूं, मैं तो बॉलर हूं। लेकिन पहला एडिशन है आईपीएल का। लेकिन ये है कि सोहेल तनवीर खेले। ठीक है। और कुदरत ने कोई भी ये मंजूर था, शेन वॉर्न की दुआ भी ये थी, और सोहेल तनवीर जो था ना वो भी यही चाह रहा था कि आखिरी विनिंग शॉट मैं मारूं ताकि तारीख में मेरा नाम रहे कि आईपीएल जो पहला आईपीएल था उसका फाइनल राजस्थान रॉयल ने जीता और विनिंग शॉट कौन मार रहा है? सोहेल तनवीर। सोहेल तनवीर मार रहा है।